सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट देख लिए हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि आपने अपना भी रिजल्ट ऑब्वियसली देख ही लिया है। जो भी रिजल्ट रहा हो, आपको पेशेंस रखना है, अगली बार के लिए और भी अच्छी सी मेहनत करना है। और मैंने क्या, हमारी सारी टीम ने मिलकर आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस से मिलवाया है। हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस से उनकी स्ट्रैटेजी जानी है, किस तरीके से उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, क्या नज़रिया था उनका इस एग्ज़ाम के लिए। तो चलो आज भी मैं आपके लिए एक और एक एक्सपेरिमेंट को लेकर आया हूँ। जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी, कि आखिरकार इन्होंने एग्जाम में जेआरएफ कैसे क्वालिफाई किया। मिलते हैं उमंग से। वेलकम उमंग, आपका स्वागत है थैंक यू हमारे सो इस मच यूट्यूब सर। चैनल पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू। थैंक यू उमंग, फॉर हैविंग मी। पहले तो मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा कि आपने कैसे इस एग्जाम को चॉइस किया, कब किया, और आपका एमएससी का बैकग्राउंड क्या था। हाँ सर, मैं दरअसल दनपा भत्रोचकान एक छोटे गांव से आता हूँ, अल्मोड़ा से। अभी मैं देहरादून में रह रहा हूँ और 2018 से मैं यहाँ देहरादून में ही रह रहा हूँ, रेंट पे। तो दरअसल सर, जब मैं बीएससी कर रहा था उस वक्त मेरी एक दीदी की दोस्त थी, उन्होंने मुझे जीआरएफ के बारे में बताया। बट वो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, उनका नेट क्लियर था। बट मुझे उन्होंने बताया, उस वक्त उतना समझ में नहीं आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा। बट इससे पहले मैं नीट की प्रिपरेशन 2 साल कर चुका था, थोड़ा कंफ्यूज था, और बीएससी में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके रिगार्डिंग थोड़ा कंफ्यूज था। उसके बाद बीएससी के थर्ड ईयर के उसमें मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है, इसी को मैं परस्यू करूं और हाईएस्ट पीएचडी के लिए मैं जाऊं। और इसके लिए मैंने सीएसआईआर नेट के बारे में सर्च करना शुरू किया, देखा। तो वहां से शुरू हुआ, और जब भी मैंने यूट्यूब में या गूगल में डाला नेट के रिगार्डिंग, तो सबसे पहला जो चैनल या ये सब कुछ आता था तो आईएफएससी दिखता था नंबर 1 चैनल की तरफ। तो जब मैंने कंटेंट और ये वीडियो देखना इसका शुरू किया, तो सर तब पता लगा कि कितना अच्छा कंटेंट है। और बाकी भी मैंने काफी ट्राई किए थे, बट उसमें थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे, या उतने अच्छा मुझे समझ में नहीं आता था, पहले कुछ टाइम लगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे शुरू हुआ, फिर बीएससी के लास्ट में मैंने शुरू किया सर। उसके बाद मैंने एमएससी यही ज्वाइन किया हुआ है, डीएवी में। बीएससी मैंने इग्नू से किया हुआ है, इग्नू यूनिवर्सिटी ओपन से किया था। और यहाँ अभी मैं रेगुलर डीएवी कॉलेज पीजी देहरादून से कर रहा हूँ, जो अभी मैं थर्ड सेम में हूँ सर। तो उसके बाद मैंने करना चालू किया हुआ था, और उसी उसी के साथ मैं आईएफएस से करते गया। और पीवाईक्यू की बुक मैंने मंगाई हुई थी एक आईएफएस से। यही एक मेरा कॉस्ट था सर, बाकी तो फ्री ऑफ कंटेंट में यूट्यूब से पढ़ता ही रहा था, और उसी के बदौलत मैं जीआरएफ क्लियर कर पाया। जैसे कि आपने बताया उमंग कि अभी आप थर्ड सेम में हैं, जी। तो मतलब अभी आपका एमएससी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं सर, तो एमएससी अभी उमंग, परसुइंग कैसे कर। एमएससी के साथ साथ एग्जाम को क्वालिफाई किया जाता है, जरा आप उसके बारे में बताना चाहेंगे। सर दरअसल थोड़ा बिजी स्केड्यूल रहता है मेरा, इतना ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मतलब बहुत पूरे दिन भर पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है। दरअसल मेरा रूटीन जो है, सुबह 9 बजे, 8:30 9 बजे उठना है, 1 घंटे का वर्कआउट करना है डेली बेसिस पे, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाना, उसके बाद मैं पढ़ाई अपनी चालू करता हूँ सर 10:30 11 बजे के करीब से। तो ये दिन भर चलता है, देन लंच का टाइम आता है, फिर शाम को डिनर की प्रिपरेशन भी करना है, देन एक आधा 1 घंटा की नैप लेना। और उसके बाद मैं 7 से 10 या 6 से 12 तक मैं ये जॉब करता हूँ, मतलब 6 से 12 या 6:30 से 12 तक की मैं जॉब करता हूँ रैपिडो में। तो वो ठीक है। जॉब के साथ ही मैं ये सब कुछ मैनेज करते हुए चलता था। तो मुझे 5 से 6 घंटा या 4 से 5 घंटे का टाइम मिलता था, और जॉब में छोड़ नहीं सकता था, ये मेरी नेसेसिटी थी लाइवलीहुड के लिए, रेंट के लिए, बाकी चीजों के लिए। तो उसी के साथ मैनेज करते हुए 5 से 6 घंटा, 4 से 5 घंटा, जितना वक्त मुझे मिलता था उसी के साथ में मैनेज करते हुए चलता था। और कंसिस्टेंटली मैं ये चीजें करता था, पढ़ाई को मैं स्किप नहीं करता था। महीने में आप समझ लीजिए 26 से 27 दिन या 28 दिन मैं पढ़ाई करता था, उसमें बीच में दोस्तों का आना या बाकी कुछ थोड़ा एंजॉय कर लेना वो इंक्लूड है। बट कंसिस्टेंट ही रहा हूँ, इसी स्केड्यूल में ही रहा हूँ, ये रोज इसी रिपीटेबल उसमें ही रहता था, 12 फिर सेम जगह पे उठना। मतलब हेल्थ को लेके काफी कॉन्शियस रहता था, और अपना फूड का खुद घर पे खाना बनाना, ये सब कुछ मैं घर से ही करता था कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, और मैं इस रूटीन पे आ सकूं कि मैं मेरी पढ़ाई भी हो, मेरा कॉलेज भी हो, उसके साथ साथ मैं अपनी जॉब को भी देख सकूं। तो आपका एमएससी किससे है, कौन सब्जेक्ट सर से? मैं जूलॉजी सब्जेक्ट से एमएससी कर रहा हूँ। ओके ओके। और जैसे आपने ये भी कहा, आपका पूरा डेली शेड्यूल बताया, बट इस डेली शेड्यूल में आपका कॉलेज कहाँ है, मतलब कॉलेज का टाइमिंग, या आप कॉलेज स्किप ही करते हो? हाँ सर, नहीं नहीं सर, कॉलेज कभी कभी जाना होता है, क्लासेस जितनी जब अटेंड करनी होती है मैं चले जाता हूँ। और जब प्रैक्टिकल्स होते हैं और जब एग्जाम्स होते हैं तो उस वक्त ज्यादा जाना होता है। बट उसके बीच में कॉलेज का जाना होता है, और टीचर्स लोग ये समझते हैं कि सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इतना लेवरेज अपने साइड से हमें देते हैं। क्या बात है उमंग, सो बहुत बढ़िया, आपका स्ट्रगल बहुत सब। ही शानदार है वैसे।
सो उमंग, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए कितनी यूनिट टारगेट करी थी और सर कैसे आपने इस एग्ज़ाम को टैकल किया? सर एक्चुअली मैंने 7 से 8 यूनिट टारगेट करी थी क्योंकि मुझे पता था कि जो पार्ट सी से जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 3 से मतलब 4 क्वेश्चन तो मिनिमम हर एक यूनिट से आएंगे। तो अगर मैं उनमें से 7 से 8 यूनिट में प्रिपेयर करके चलूँ तो उससे मैं पार्ट सी को कवर कर सकता हूँ, क्योंकि डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है वो पार्ट सी रहेगा। बाकी बी की प्रिपरेशन और ए की प्रिपरेशन तो सर मैं करता नहीं था, बट इससे पहले ट्यूशन वगैरह पढ़ाए थे तो मैथ्स का अंदाजा, रीजनिंग का अंदाजा मुझे था। वो उसकी प्रिपरेशन में करके नहीं गया था, बट मैं पार्ट सी और पार्ट बी के लिए प्रिपेयर करके गया था। 7 to 8 यूनिट ही करी थी। बाकी तो मतलब 3 से 4 यूनिट तो सर वो छुई भी नहीं थी, मतलब कभी देखी नहीं थी। तो इसी तरीके से किया, 7 to 8 यूनिट कोई प्रॉपर अच्छे से डीपली स्टडी करके ही मैं गया था। चलो, बहुत बढ़िया उमंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इस बार जेआरएफ जो हुआ है बहुत बढ़िया। वैसे लास्टली क्वेश्चन मैं आपके रिजल्ट के बारे में भी पूछना चाहूँगा, क्या रहा है, एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए अपना रिजल्ट। यस सर। सर एक्चुअली मेरा रिजल्ट स्कोर कार्ड है 86.5 एससी कैटेगरी से, और जो मेरा कैटेगरी वाइज जो रैंक है 108 रैंक है सर, जेआरएफ के साथ? जीआरएफ के साथ। क्या यस बात है उमंग, सो बहुत जीआरएफ। बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। ऑब्वियसली आपने बहुत मेहनत करी और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, आखिरकार आपका ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच कॉन्ग्रेचुलेशन। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके। सो मच सर। यहाँ आपसे बात करने के साथ काफी अच्छा लगा, और बाकी सर एफर्ट्स जैसे कर रहा है, मेरे जैसे और बाकी लोग भी काफी फ्री कंटेंट के साथ जुड़ रहे हैं, और उनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते ये पेड सब्सक्रिप्शन ये सब, तो उनके लिए काफी हेल्प रहता है। और जिस तरीके से आप कंटेंट बनाते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहे सर। ओके ओके। ओके उमंग, सो थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर।